आप सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है यूनिवर्स के इस चैनल पर। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से अपने अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। और आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, इसीलिए संदेश को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप भी अपने जीवन में दूसरों को, दूसरे व्यक्तियों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें बहुत ही गंदी तरीके से व्यवहार करते हैं, तो आज आपको इस बात का एहसास होगा कि आप अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती करते हैं। तो ये संदेश आपको एक कहानी के माध्यम से प्राप्त होगा, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। और कई बार आपने ये देखा ही होगा, हम सब ने देखा होगा कि हम अपने धन और वैभव के कारण, अपने अंदर ज्ञान के कारण हमें बहुत ही अपने ऊपर एक घमंड आ जाता है और हम अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं और दूसरों के ऊपर हंसने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ही क्रूरता से व्यवहार करते हैं और यही आदत हमारे मन में हर तरीके से अपना घर बना लेती है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक कवि थे जो राज दरबार में राजकवि की पदवी उन्हें प्राप्त थी और इसी बात का उन्हें बहुत अभिमान था। वही एक बौद्ध संत भी थे, बुद्ध स्तंभ, जो अपने दर्शन और चिंतन की वजह से ही जाने जाते थे। एक दिन सुबौद्ध मंदिर गए और वहाँ उन्होंने बुद्ध स्तंभ नाम के एक बौद्ध संत के साथ ध्यान का अभ्यास किया। और चलते समय सू ने संत से पूछा, मैं ध्यान करता हुआ कैसा लगता हूँ? तो बुद्ध स्तंभ ने कहा, आप अत्यंत स्वस्थ, शांत और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। साक्षात मैं कहूँ तो बुद्ध स्वरूप। यह बातें सुनकर सुस्तंभ बहुत खुश हो गए और बुद्ध स्तंभ ने भी सू से पूछा, मैं ध्यान करते समय आपको कैसा लगता हूँ? सू ने बुद्ध स्तंभ को नीचा दिखाने से, उनका उपहास करने के उद्देश्य से कहा, आप तो ध्यान करते हुए बिल्कुल ही माटी के और गोबर के ढेर जैसे लगते हैं। बुद्ध स्तंभ ने उनकी बात को सुनकर हंस दिया। इससे सू खुशी से फूला न समाया और शाम को यह बात जब उन्होंने पत्नी को बताई तो वह बोली, आपने बुद्ध स्तंभ को नीचा नहीं दिखाया, एक बार फिर आप नीचा ही होकर लौट आए। सू बोले, ऐसा क्यों कह रही हो? बुद्ध स्तंभ मेरी बात से एकदम निरुत्तर हो गया, मैं भला कैसे हार सकता हूँ? पत्नी ने कहा, बुद्ध स्तंभ ने तुम्हारे अंदर बुद्ध की छवि देखी। इसका यही अर्थ है कि उनका जो हृदय है वह बुद्ध को प्राप्त हो चुका है, जबकि तुम्हारे मन में, हृदय में जो भरा हुआ था वही तुम
बुद्ध स्तंभ में दिखाई दिया। शायद इसलिए बुद्ध स्तंभ मुस्कुराए थे। तो इस कहानी से तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यदि हम किसी की अच्छाई को अपनाएंगे तो हर जगह हमें अच्छाई ही दिखेगी, लेकिन हम किसी की बुराई को ही देखेंगे तो हमको हमेशा बुराई ही नज़र आएगी। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा कि अब कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी का उपहास नहीं करना है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना है, क्योंकि हम जैसा दूसरों के लिए व्यक्त करते हैं, दूसरा भी हमारे लिए वैसा ही व्यक्त करता है। जैसी वाणी हमारी होगी वैसी ही वाणी दूसरों की हमारे लिए भी होगी। इसीलिए किसी को कभी भी नीचा मत दिखाओ, उसका उपहास मत करो। आप सभी को राधे राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। मिलते हैं एक नए ही संदेश के साथ।